आगे सर बढ़े। हाँ बेटा। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में फर्क क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप खुद सोचो। आपको बोला गया कि आप t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर हो और यहाँ से चलते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, है ना। कंटिन्यूअसली मतलब बोल रहा हूँ कि 25 सेकेंड्स के लिए चलते जा रहे हो, ठीक है। कभी तो आप यहाँ पर जब थे तो रेस्ट में थे स्टार्टिंग में, फिर आपने स्पीड बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आपकी स्पीड बन गई 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर यहाँ पर अचानक से एक बच्चा सामने आ गया, आपने ब्रेक लगा लिया, है ना। फिर से स्टार्ट किया वापस 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 25 पे आया था 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि ई टी इज इक्वल्स टू 0 से टी इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड, तुमने जो भी जर्नी की उसमें तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो तुम सोचोगे कि यार मैं कभी तो रेस्ट पे था, कभी रोका था मैंने गाड़ी, कभी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड होती थी, कभी 20 होती थी, कभी 50 भी थी। या मैं इसको क्या बताऊं, है ना, मैं इसको क्या बताऊं, क्योंकि ये तो 25 सेकेंड्स के लिए, इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए मुझसे पूछ रहा है ना। ऐसे में वो क्या करेगा, वो एवरेज बताएगा। क्या बताएगा वो? एवरेज। मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इतनी की और टाइम इतना लगा, तो वो बोल देगा कि मुझे इतना एवरेज वेलोसिटी लगा, ठीक है। आई बात समझ? हेलो। हाँ सर। एवरेज समझ में आ गया। अभी तुम्हें बोल दिया कि जब तुम यहाँ पर थे, जब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड था, तो तुम्हारी स्पीड जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर तुम्हारी स्पीड जो थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर तुम मोमेंटरीली रेस्ट पर आए थे। हाँ, तुमसे पूछ लिया कि t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, तो तुम क्या बोलोगे? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर तुम्हारा स्पीडोमीटर वो स्पीड दिखा रहा है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा तो तुम बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्पीडोमीटर बता रहा है गाड़ी का, है ना। लेकिन एक टाइम इंटरवल के लिए पूछा तो आप नहीं बता पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा टाइम इंटरवल का आपको क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। क्या आप दोनों में डिफरेंस समझ पाए? यस सर। पक्का? हाँ सर। गुड। सर मतलब और एवरेज वेलोसिटी में 2 पॉइंट चाहिए होते हैं और इंस्टेंट में खाली 1 पॉइंट चाहिए होता है ना? बेटा, इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, पर्टिकुलर मोमेंट होता है, ठीक है। हाँ। एवरेज में पूरा टाइम इंटरवल होता है, पूरा शुरू से लेके अब तक जो टाइम लगा उस पूरे टाइम की एवरेज। समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है ना। ओके दोस्तों, एनीथिंग एल्स? ओह थैंक यू पलक। हाँ जी बेटा जी। और कुछ? ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, एग्जांपल्स। चलिए बेटा, ये फिर से कैलकुलस का एप्लीकेशन आपके सामने आ गया। हाँ, क्वेश्चन है पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। इट्स पोजीशन इज गिवन बाय, इसकी पोजीशन को किस फॉर्मूला से दे रहे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 3t, ओके, +5, ऐसा लिख लेते हैं अपन। टी स्क्वायर माइनस 3t +5 की जगह एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर। हाँ, +2। चलो, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपसे पूछा है फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी एट t इज इक्वल, 1 मिनट बच्चों, इसको ऑफ करना पड़ेगा आवाज। या तो दोस्तों, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, टाइम व्हेन velocity becomes zero, velocity becomes zero, then
acceleration at t is equals to 2 seconds. ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 0 से लेके 2 सेकेंड ले लें या 5 ले लेते, चलो t is equals to 0 to t is equals to 5 सेकेंड. एंड लास्ट, एवरेज स्पीड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा. t is equals to 0 to t is equals to 5 सेकेंड. बेटा इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें पूछ ली एक ही क्वेश्चन में, है ना. तो आपको पोजीशन पता है, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, सारी बेसिक डेफिनेशन ऊपर है. v is equals to क्या होता है, dx by dt बोल सकते हैं. बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dr by dt बोलते हैं, या r की जगह x लिखना है क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस. ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? डिफरेंशिएशन सबको आता है? हेलो हेलो यस हेलो. सर। ट्राई दिस. बेटा एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चंस डालें. ट्राई दिस, इजी. जल्दी से सॉल्व कर लो दोस्तों, आई एम वेटिंग. वेरी नाइस, आंसर्स आने लगे हैं चैट में. गुड 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 गुड. अरे प्रणव, आज भी कैमरा शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया कैमरा. चलो, बट आज तुम सोए हुए नहीं थे, उस दिन सोए हुए थे, राइट? बेटा जी सब लोग ट्राई करो, क्योंकि आप कोशिश नहीं करोगे तो बेटा वो हिम्मत नहीं आएगी कुछ करने की. एफर्ट सबको करना है. यदि आप लोग बैठ गए हैं कि वाह ठीक है सर तो सॉल्व करेंगे ही, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, तो बेटा आप ग्रो नहीं कर पाओगे. ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर पहले क्यों नहीं कर रहे, हमें पहले क्यों दिया है. बेटा इससे ना आपकी एप्लीकेशन स्किल्स डेवलप होती है. ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मैंने आपको बताया कि ये चीजें होती है, सारी चीज समझा दी, और अप्लाई करने के लिए आपको बोला. इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि एडवांस में कई बार पैसेज वगैरह आते हैं ना, तो बेटा उसमें क्या होता है, आपको कुछ नई चीज दी जाती है और आपको उसको अप्लाई करना होता है. तो बेटा वैसा आपने पहले नहीं किया होता है, लेकिन अचानक से करना पड़ जाता है, तो आपको आना चाहिए. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया. ओके, सो दोस्तों फर्स्ट यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं इसका. फर्स्ट क्वेश्चन सब कर सकते हैं एंड इसमें ज्यादा कुछ मातापच्ची नहीं है. तो बेटा मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. आपको पोजीशन दिया है टी स्क्वायर माइनस 3t+2. आप क्या कर सकते हो पता है, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो और वो वेलोसिटी होता है. तो बेटा वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. सो यू आर गोइंग टू गेट हियर 2t-3, है ना. और एट व्हाट टाइम, तो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. कितना बोला है मैंने, 5 सेकेंड बोला है. हाँ, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर आपको बताना है. तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है. तो एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड में क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू 2 × 5 - 3. बेटा 7 मीटर पर सेकेंड आ गया. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, सबका आया ये? यप, वेरी गुड, नाइस.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। बेटा अभी अभी अपन ने डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाली ना 2t-3। बेटा ये किसी टाइम पर जीरो हो गई, इक्वल टू जीरो लिख लो। जैसे ही आप इक्वल टू जीरो लिखते हो, टी की वैल्यू क्या आती है, 3/2 आई। इसका मतलब 1.5 सेकेंड। तो बेटा टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मेरी बात समझ आई? पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाता है, ठीक है? या सर, हाँ बेटा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वी टू हाँ इक्वेट इट विद जीरो। हाँ बेटा, क्योंकि वेलोसिटी बिकम जीरो ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रखोगे उस मोमेंट के लिए, है ना? Because this is instantaneous and at that instant particles velocity becomes zero, so you just have to put zero there. Okay, yes. सारे बच्चों याद रखना, यदि आपको बोल दिया जाए कि the time at which the velocity becomes zero या time at which the particle comes to rest, ऐसा कभी भी लिखा जाए तो velocity की वैल्यू उस मोमेंट के लिए जीरो डाल देना। whatever time you will get, it will be the time when velocity becomes zero. क्या ये बात सबको समझ आई? Any doubt to anyone? बेटा पूछ लेना, ठीक है? शर्माना मत, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट आस्क मी फ्रैंकली। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना आता है, कैसे करते हो एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यस और नो? डू रिमेम्बर? हेलो हेलो हेलो। आपको यस वंस सर। अपॉन ए टाइम एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, याद है? यस सर। याद है ना? एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में आपको बताया था एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस चैप्टर में नहीं बताया, लेकिन आपको कैलकुलस में तो बताया ही है, इसलिए दे दिया मैंने। ओके, चलिए। तो अब मैं क्या करूं? वेलोसिटी क्या है? ये रही अपनी 2t-3, ये रही ना। इस 2t-3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2t-3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा अपने को? जस्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा कांस्टेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रही है। मतलब पार्टिकल का किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन पूछ लो 2 ही रहेगा। ओके, तो आपको पूछ लिया कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, तो आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि t इक्वल्स टू 5 सेकंड लिखा होता तो आप बोलते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्या सर आगे एक बात? डाउट है। हाँ बेटा। सर velocity and acceleration are vector quantities, therefore they are bound to have direction also. How are we हाँ बेटा, supposed to find the direction here? यू डोंट नीड टू फाइंड। ओके, रीजन इज, ये x वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑटोमेटिकली। यदि आपको नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव x डायरेक्शन है, और पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो पॉजिटिव x डायरेक्शन है। आर यू गेटिंग? Okay, so as long as the answer is positive, the direction is forward only. यस, बिल्कुल सही, ठीक है। Yeah, Yes. if answer is, if acceleration is positive, means it is along the positive x-axis, है ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। यदि ये नेगेटिव आ जाता बेटा तो ये नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में होता। ओके, या नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 5 सेकंड। बेटा एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, कैसे करोगे? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला याद है? Total displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन Velocity into माइनस time. इनिशियल। नहीं अरे वो तो वैसे ही हो गया। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर मेरे दोस्त के घर के पास। तुम्हारा दोस्त का घर कहाँ है? मेरे घर के पास, है ना? तो बेटा वो नहीं, यहाँ पर बात ये है कि बेटा आपको ना x दे रखा है, एंड x इज द पोजीशन, x इज द पोजीशन। तो आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डू यू रिमेम्बर? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस, तो हम बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ओके, बेटा इनिशियल पोजीशन क्या होगी? इनिशियल पोजीशन, तो हम बोलेंगे x इनिशियल मतलब कितने पर? एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यस और नो?
क्वेश्चन में आपको वही तो पूछा है, Yes. 0 से 5 सेकेंड, तो 0 इनिशियल टाइम है, वो पोजीशन इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, आपके पास फॉर्मूला क्या है एक्स का, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, टी की जगह क्या डालोगे 0। ओके, मेरी बात समझ आ रही है? This तो x t denotes distance or पोजीशन, displacement. बेटा मैंने पोजीशन लिखा है क्वेश्चन में, देखो देखो देखो, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, पोजीशन इज गिवन, समझ आया? पोजीशन बताता है एक्स, Yes. एक्स डिनोट पोजीशन। सो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, तो हमें मिल गया x इनिशियल इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब उसका कोऑर्डिनेट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तो बेटा उसका कोऑर्डिनेट क्या था, उसका कोऑर्डिनेट था x इज इक्वल टू 2। ओके, अब बेटा एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आपको बताना है, तो x फाइनल हो गया, यहाँ पर फाइनल पोजीशन मिलेगी, तो बेटा t की जगह आप 5 डाल दोगे, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, 25 में से 15 माइनस हुआ 10 प्लस 2 12 मीटर्स होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, No, sir. पक्का? सर इनिशियल वेलोसिटी का भी जीरो मतलब जीरो हो सकती है ना, दोनों हो सकती है ना, जीरो बाकी हाँ सब हाँ, इंडिकेटर। 0 हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? इनिशियल हाँ वेलोसिटी कैन बी एनीथिंग। ओके, यस या सो बेटा ये दो चीज समझ आई आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में रख लो, एक्स फाइनल कितना है 12, एक्स इनिशियल कितना है 2, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 5 सेकेंड है ना, 0 से लेके 5 तक कितने सेकंड्स होते हैं, 5 सेकंड्स होते हैं बेटा, 10 by 5 is 2 meter per second is the average velocity. Any problem to anyone? Hello, hello, hello. No, sir. Any doubt? Ask me if you have doubt. बेटा ये क्लियर कर लो पहले, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना इससे डिफिकल्ट है, ये समझ आया सबको? Anybody? Any doubt? सर वो आप इक्वेशन ली ना हमने, एक्स वो गिवन हाँ होगी ना सब क्वेश्चन में। हाँ बेटा वो गिवन होगी, ठीक है, यस ओके वो गिवन होगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, सॉरी एवरेज स्पीड, मतलब डिस्टेंस तो फाइंड करना ही है, एवरेज स्पीड फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 5, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। सिंपल सी बात है, t is equals to 0 से 5 सेकंड तक एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना? अब बेटा डिस्टेंस क्या होता है, किसी को याद है डिस्टेंस की डेफिनेशन? बताओ बताओ। ट्रैवल्ड, टोटल पाथ ट्रैवल्ड। हाँ, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बोल सकते हैं ना, लेंथ ऑफ द पाथ। अब लेंथ कैसे बताएं, तो एक बात तो हमें पता है, t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है, तो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0 इज, कितना आया था 2 मीटर आया 2 था, ये meter. रहा। हाँ, और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर भी पता है, फाइनली भी पता है x एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड भी पता है, दैट इज 12 मीटर्स। ओके बेटा, ये दोनों तो आसान काम है, ये दोनों तो डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, आप x की इक्वेशन देखोगे, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, यदि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन है, सारे पॉजिटिव साइन लग रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि सब पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब पोजीशन हमेशा इंक्रीज होगी, बीच में किसी भी टाइम पर कहीं पर भी कोई डिक्रीज होने की कोई भी चांसेस ही नहीं है, वो इंक्रीज ही होती जाएगी बेटा, वो इंक्रीज ही होती जाएगी, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन हमेशा इंक्रीज हो रही है, पार्टिकल सीधा 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 ही चलता जा रहा है, मतलब कि कभी भी पार्टिकल टर्न नहीं करेगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस के बराबर होगा। करेक्ट? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? नो? सर अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो दोनों सारे साइड साइड। नेगेटिव है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो क्या होगा, पार्टिकल हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर चलता रहता है, कहीं पर भी मुड़ता नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग सीधा सीधा चल रहा है। आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेना, वही डिस्टेंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा उस कंडीशन में, और डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, तो बेटा आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लोगे, सो यू विल गेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
कोई प्रॉब्लम? नो। No. लेकिन बीच में कहीं नेगेटिव आ रहा है, सारे साइन नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। ऐसा जब भी आ जाए तो बेटा आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं पार्टिकल रुका तो नहीं था, कहीं पार्टिकल रेस्ट में तो नहीं आया था। यदि अपने गिवन टाइम इंटरवल यानी कि 0 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल एक भी बार रेस्ट में आए तो समझ लो कि पार्टिकल टर्न कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? टर्न। ओके, मेरी बात समझ आ रही है? तो जब पार्टिकल टर्न कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं ना। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे में हमें पाथ के टुकड़े करने पड़ेंगे। पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट से वो पॉइंट जहां तक वो रेस्ट में आता है वो, ठीक है, फिर जहां वो रेस्ट में आ रहा है वहां से लेकर फाइनल पोजीशन, बस। तो ये लेंथ ऑफ द पाथ अपन फाइंड कर लेते हैं, विल गेट द टोटल डिस्टेंस। ओके, आपको समझ में आया ना आया पता नहीं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। बेटा लेट से आपको ऐसे दे रखा है x इज इक्वल्स टू AT² प्लस BT प्लस C। बेटा ये सारी चीजें पॉजिटिव है, सारे साइन पॉजिटिव, सारे कॉन्स्टेंट पॉजिटिव। तो ऐसे में क्या होगा? पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, टाइम के साथ साथ सीधा 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 चलता ही रहेगा एक्स एक्सिस के अलावा। तो बेटा आप किसी भी मोमेंट, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप बोलोगे तो वो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पार्टिकल क्या कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है ना, और ये सारे साइन नेगेटिव है, x इज इक्वल टू -AT² माइनस BT माइनस C, ऐसा है, तो कोई टेंशन नहीं है, पार्टिकल हमेशा सीधा सीधा ऐसे चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पार्टिकल ऑलवेज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम, हमेशा चलता ही रहता है बस। लेकिन यदि पार्टिकल इस तरह से हो, देखो AT² माइनस BT, और यहाँ पर या तो प्लस C या माइनस C हो, क्या हो? या तो प्लस C हो या फिर माइनस C हो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, हो सकता है किसी मोमेंट पर टर्न करके इधर चलने लगे, या पार्टिकल इधर जा रहा है तो हो सकता है किसी मोमेंट पर टर्न करके इधर चलने लगे। तो बेसिकली पार्टिकल टर्न कर सकता है। ओके, इस चीज को याद रखना। तो AT² माइनस BT प्लस C ऐसा कभी भी होता है, सबसे पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। ठीक है, ये जैसी वेलोसिटी आपकी इक्वेशन आपको मिले इक्वल टू 0 रखोगे, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि पार्टिकल कहीं रेस्ट में तो नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट यू नीड टू चेक? You just have to check whether the particle is coming to rest or not. Are you getting? Yes, sir. Yes, क्योंकि जहां पर देखो, मैंने ये पेन है ये ऊपर फेंका, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये रुकेगा और फिर वापस नीचे आएगा। कैन यू सी? पार्टिकल इज गोइंग अप, स्टॉप्ड एंड कमिंग डाउन, यानी कि पार्टिकल कभी भी देखो मोशन की वेलोसिटी की मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी, रेस्ट में आया, फिर डाउनवर्ड हुई, यानी कि पॉजिटिव ऊपर है, 0 फिर नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए हमेशा 0 से पास होना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर वेलोसिटी 0 मिलती है ना, वहां पार्टिकल अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, रिमेंबर। ओके, गॉट इट दोस्तों? तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर वेलोसिटी को 0 डाल दोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी? एक पोजीशन मिल जाएगी कि हाँ यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट में आया। तो देखो यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ वेलोसिटी 0 आई थी, अब ये यहाँ से मुड़ गया और फिर ऐसे, तो ये फाइनल पोजीशन। तो बेटा यहाँ से यहाँ की लेंथ फाइंड करोगे L1, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L2 आ जाएगी, एंड दोनों को ऐड कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके बेटा, कॉन्सेप्ट समझ आया? नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, अभी क्वेश्चन जो अपना है वो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, या बेटा ये क्वेश्चन है अपना, x इज इक्वल टू T² माइनस 3T प्लस 2, और डिस्टेंस कहां से कहां तक फाइंड करनी है? T से 0 से 5 तक। बेटा बीच में कहीं रुक रहा है क्या पार्टिकल? वेलोसिटी 0 हो रही है क्या? डिफरेंशिएशन करके निकाल। या हमने ऑलरेडी कर रखा है वैसे, ये रहा सर द 1.5 टाइम सेकंड व्हेन पे जीरो वेलोसिटी, होता। हाँ t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोल लेंगे कि वेलोसिटी इज dx by dt इज इक्वल्स टू 2t minus 3 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 1.5, या फिर 3/2 लिख सकते हो, 3/2 है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वेलोसिटी बिकम 0
एट t इज इक्वल्स टू 3/2 सेकेंड, एंड ये कहा है इन और टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है बेटा सुनो, यदि ये वेलोसिटी t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर जीरो होती तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम बोल रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि गिवन टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने टर्न ही नहीं किया तो रुका ही नहीं, है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू 3/2 पर रेस्ट में आया, हेंस हेंस पार्टिकल टर्न एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। तो बेटा पार्टिकल क्या करता है, इस पॉइंट पर क्या करता है, टर्न कर जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन करते हैं पोजीशन इसकी, है ना, पोजीशन फाइंड करते हैं। तो पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है बेटा, अपने टाइम इंटरवल में जहां पर भी पार्टिकल रेस्ट में आता है वो पोजीशन फाइंड कर लो। ठीक है, तो x एट टी इज इक्वल टू 3/2 फाइंड करते हैं। तो बेटा क्या फॉर्मूला था, टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, तो ये आ जाएगा 9/4, ये स्क्वायर नहीं है तो ये आ जाएगा 9/2 प्लस 2। ओके, यदि इनका एलसीएम ले तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 9/4 में से 9/2 माइनस किया तो -9/4 आता है, पता है आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1/4। डू यू एग्री? एक बार फिर Yes, से बता। sir. यस सर। बेटा कैलकुलेशन समझ में आई, -1/4 आएगा, मतलब माइनस में, बेटा फिर से समझाऊंगा डोंट वरी, लेकिन एक बार के लिए इसको कंप्लीट करते हैं। -0.25 मीटर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों? Sir, ये distance value है, right? नहीं बेटा, ये वो पोजीशन है जहां पार्टिकल रेस्ट में आता है, अभी डिस्टेंस नहीं आई है। ठीक है, ये वो पोजीशन है जहां पर पार्टिकल रेस्ट में आता है। ओके, सर तो अगर एक पॉइंट जीरो से वो 0.25 मीटर्स पे रेस्ट पे आता है, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा पॉइंट जीरो से उस पॉइंट तक, इट विल बी इक्वल टू द हाँ, डिस्टेंस दैट ऑफ इज द व्हाट वी पॉइंट, आर गोइंग राइट? टू राइट। रुको रुको बेटा, हम लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पोजीशन एक्स इज इक्वल टू 0 है। अब पार्टिकल क्या कर रहा है, कहां से शुरू कर रहा है बेटा, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां था, x इज इक्वल टू 2 पर था। यस बेटा, ये x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 पर था। ठीक है, फिर पार्टिकल चल रहा है और बेटा t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहाँ पर। तो पार्टिकल किधर जा रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा, शुरुआत में नेगेटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, चलने दो, कहां तक जाएगा, इस पोजीशन तक जाएगा। और ये पोजीशन कौन सी है बेटा, तो ये t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर है, और ये पोजीशन है -0.25। आर यू गेटिंग बेटा, समझ आया। इस पोजीशन पर आकर पार्टिकल रुक जाता है और फिर टर्न कर लेता है। जहां पर रुकेगा मतलब टर्न करेगा ही करेगा। और फिर फाइनली पार्टिकल कहां पर डिटेक्ट होगा, बोलो बोलो बोलो, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर कहां मिला पार्टिकल, अरे ये रहा ना, कहां मिला, 11 मीटर. 12 मीटर्स पर। ठीक है, कहा मिला, 12 पर। तो आप बोलोगे कि बेटा जब x इज इक्वल टू 12 है कहां पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर। ओके, आपका काम तो हो गया। आपसे कोई पूछे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो तुम बोलोगे कि x इज इक्वल टू 2 से -0.25 तक गया, तो 2 प्लस 0.25 तो कितना हो जाएगा, 2.25 मीटर्स, 2.25 मीटर्स प्लस, अब बेटा x इज इक्वल टू 0 से 12 तक तो 12 होता है, और ये 0.25 और है तो 12.25 मीटर्स, है ना। आते वक्त चला x इज इक्वल टू 2 से 0.25 तक आने में कितना चला बेटा, -0.25 आने तक 2 प्लस 0.25 यानी कि 2.25। अब -0.25 से जाने 12 तक जाने में 12.25 चला, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा है, 14.5 मीटर्स, यही आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, तो वो कितना आ रहा है, 14.5 मीटर्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड का। बेटा क्या आप इस चीज को समझ पाए, सर आपने सिंपलीफाई किया उसके नीचे एक बार समझाइए। हाँ
बेटा सुनो, एक काम करते हैं, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ऐसे ले लेता हूं, एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन ऐसे दे रखी है, x इजिकल्स टू टी स्क्वायर माइनस, ठीक है, -3t, 3 भी नहीं लेते, 6 ले लेते हैं तो और भी अच्छी वैल्यू आएगी। या बेटा आपके सामने क्वेश्चन है x इजिकल्स टू टी स्क्वायर -6t, ठीक है। आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 3 सेकेंड, ठीक है। फिर आपको पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to, ये नोट मत करना, एक बार सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t is equals to 2 सेकेंड से t is equals to 4 सेकेंड तक, और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम t is equals to 2 to t is equals to 4 सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दे दिए। बेटा सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है t is equals to 0 से 3 सेकेंड, क्या करोगे आप पोजीशन फाइंड करोगे t is equals to 0 पर, इक्वेशन में t is equals to 0 डाल दिया, तो 0 स्क्वायर -6 इंटू 0, 0 मिल गया, ओके। अब t is equals to 3 सेकेंड डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 3 9 एंड 6 इंटू 3 क्या होता है बेटा, हेलो 18। या, तो 9 - 18 आपको -9 मीटर मिल रहा है, मिल रहा है, हेलो। यस सर। तो आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, फाइनल पोजीशन मतलब -9 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 है, तो आंसर इज -9 मीटर। बेटा डिस्प्लेसमेंट -9 मीटर मिला फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत बेटा, ये समझ आया। यस सर। या बेटा आपने पोजीशन फाइंड की और आपने जस्ट क्या कर लिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यू गॉट डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या है बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सेम 0 से 3 तक। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, यस और नो, आ रहा है। सबसे पहले आप वेलोसिटी फाइंड करोगे, वो है dx/dt, वो कितना आता है 2t - 6 आ रहा है ना। इसको आप 0 के बराबर लिखोगे तो t = 3 सेकेंड आ रहा है, आया कि नहीं बेटा। आप एक बात बताओ, क्या ये 3 सेकेंड अपने गिवन टाइम इंटरवल को कहीं डिस्टर्ब कर रहा है क्या बेटा, ये तो एंड पॉइंट है ना। यहाँ पर पार्टिकल रुके मरे चले कुछ भी करे, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, क्योंकि ये तो एंड पॉइंट है। हाँ, गिवन टाइम इंटरवल के बीच में कहीं रुक रहा होता तो प्रॉब्लम होती, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, हेलो। t नो इज सर। टू 0 से 3 सेकंड तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, यहाँ आके चाहे रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये पोजीशन है अपने पास, इनिशियल पोजीशन है 0 और ये है -9, तो बेटा इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो एक बात समझ में आ गई कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल गिवन टाइम इंटरवल में नहीं रुकता, तो क्या आ जाएगा 9 मीटर, क्या आएगा बेटा 9 मीटर। इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत, हेलो, नो सर। नो, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, गिवन टाइम इंटरवल के बीच में कहीं पे भी नहीं रुक रहा है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो 9 मीटर है ना। अब इसका सेकंड पार्ट, बेटा फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है ना, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट हमने कर लिया, अभी थर्ड और फोर्थ देखो बेटा। थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 2 से 4, तो आप पोजीशन है t = 2 सेकेंड निकालोगे है ना, तो t स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर -6 × 2, तो कितना मिल रहा है 4 - 12, और ये आपको -8 मीटर मिल रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन हो गई -8 मीटर। अब फाइनल पोजीशन यानी कि वो t = 4 सेकेंड पर आएगी है ना, t = 4 सेकेंड पर, तो कितनी आएगी 4 स्क्वायर -6 × 4, तो 16 - 24, 16 - 24, तो कितना आ रहा है बेटा -8 मीटर, ये आ रहा है, बोलो दोस्तों
हेलो यस हेलो सर। हेलो। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो। ओके बेटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो आया, इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल जहां था बेटा कहीं गया, मुड़ के वापस उसी जगह पर आ गया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलो बोलो बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया। अभी डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करोगे, वेलोसिटी को जीरो रखा आपने, आपको पता चल गया कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वो टाइम है जहां पार्टिकल रेस्ट में आता है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, तो आप t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पोजीशन फाइंड करोगे। ओके, तो क्या है वो, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3, कितना आ रहा है, -8, सॉरी -9 मीटर। यस और नो? हेलो। यस सर। यस। अब बेटा आपको एक बात समझ आई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर अपनी मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से अपने को देखना है, फिर कहाँ गया, यहाँ यहाँ पोजीशन क्या थी, x इज इक्वल टू -8 थी, है ना। यहाँ से पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर कहाँ पहुंच गया, x इज इक्वल टू -9 पर पहुंच गया है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर वहां पर रेस्ट में आ गया, फिर मुड़ के आया वापस उसी जगह पर जहां पर पहले था। तो बेटा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर फिर से उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू -8 आ गई। कोई पीछे का डिस्टेंस कितनी है, तुम बोलोगे कि भाई ये तो -8 से -9 पर गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर चला, और यहाँ से यहाँ तक वापस 1 मीटर चला, तो डिस्टेंस कितनी है, आंसर इज 1 + 1, 2 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 मीटर्स। क्या आपको एक बात समझ आई दोस्तों, क्या यस एक बात सर। समझ आई? हेलो यस सर। सबको? Yes, sir. बेटा सिंपल सी एक बात याद रखो, यदि गिवन टाइम इंटरवल के बीच में पार्टिकल की किसी मोमेंट पर यदि वेलोसिटी जीरो बन जाती है, इसका मतलब पार्टिकल विल डेफिनेटली टर्न। और यदि पार्टिकल टर्न कर रहा है तो वो पोजीशन जहां वेलोसिटी जीरो बनती है वहां पर आप क्या करोगे, टाइम फाइंड करोगे, ठीक है। उस टाइम पर पोजीशन फाइंड कर लोगे। बस आप मोशन के टुकड़े कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट से वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, फिर इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक आप क्या करोगे, डिस्टेंसेस फाइंड कर लोगे और उनको ऐड कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है दोस्तों, मेरी सर बात समझ पाए? हाँ बेटा। सर ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है कि मतलब जब टर्न लेता है वो बेटा ये तो? स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। टर्न करता है मतलब वो अपने ही रास्ते पर वापस बैक आने लगता है, रिवर्स आने लगता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, क्योंकि यहाँ एक्स दे रखा है ना बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ओके। हाँ अब सर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसमें आपको क्या पूछा था, इसमें आपको एवरेज स्पीड पूछा था 0 से 5 सेकेंड तक। तो आपको तो पता है t इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड पर पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। तो इस टाइम पर यानी t इज इक्वल टू 3/2 पर आप पोजीशन फाइंड कर लो। तो x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू -0.25 तक चला, तो टोटल 2.25 मीटर्स डिस्टेंस हो गई। फिर -0.25 से एंड पॉइंट 12 मीटर्स तक गया, तो 12.25 मीटर्स डिस्टेंस हो गई। दोनों को ऐड कर लिया तो 14.5 आ गया, ओके। यस। तो यहाँ बेटा गिवन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो डेफिनेटली पार्टिकल अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव में जा रहा है तो नेगेटिव जाने लग जाएगा, नेगेटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव में जाने लग जाएगा। ओके दोस्तों, बात समझ आई? चलो नोट सर कर लो हाँ रेस्ट पे आया तो वो स्ट्रेट हाँ। जा सकता है क्या? पार्टिकल रेस्ट के आने के बाद पार्टिकल रेस्ट में आने के बाद वो स्ट्रेट जा सकता है, स्ट्रेट जो डायरेक्शन में जा रहा था वो, फिर रेस्ट पे उसमें आया फिर वापस सेम कंटिन्यू किया। ओके वापस स्ट्रेट में जा सकता है क्या ऐसा? हाँ। बेटा नहीं जाएगा, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह दे रखी है तो नहीं जाएगा, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन हो तो जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो नहीं जाएगा, ओके। हाँ सर। क्यूबिक इक्वेशन हो तो एक बार चांस है, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो चांस नहीं है, ठीक है। तो आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, इसलिए टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ सर। जल्दी से ये नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा।
बेटा सबको समझ आया? किसी को कोई भी दिक्कत? हेलो दोस्तों, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से समझना है बेटा। सिंपल सी बात है, पार्टिकल है, ऐसे चल रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन ये रही, ये जा रहा है, सीधा सीधा ही जा रहा है, मतलब पार्टिकल ने कभी अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं। लेकिन पार्टिकल जा रहा है, रास्ते में रुक गया, तो बेटा जहां पर भी वो रुका तो डेफिनेटली अब वो रिवर्स आएगा, अब वो डेफिनेटली रिवर्स आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो रही है, मतलब आप समझ लो कि मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, अब क्या करना पड़ेगा? तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक आप क्या करोगे? डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, दैट्स ऑल। सर ये एवरेज स्पीड बाय एवरेज वेलोसिटी है क्या, बाय या अपने नहीं डैश नहीं, में? बाय नहीं है, ये एवरेज स्पीड बस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है इसको। ओके, ओके सर। सब लोग समझ गए? एक क्वेश्चन आपको दे दूं मैं? ये श्रेष्ठ कुछ पूछना चाहते हो? यस सर। सर वो हाँ, क्लियर नहीं हुआ सर, वो ये था पार्टिकुलर क्या बता आपकी रहे। आवाज नहीं सुनाई दी? फिर से बोलो। यस सर, अभी आ रही है। हाँ, हाँ, वो क्लियर नहीं हुआ कि सर मतलब वो रेस्ट पे आएगा, पार्टिकल उसको डायरेक्शन चेंज करना ही होगा, तो वो सीधे भी जा सकते हैं। एक चीज, इस चीज को प्रूव करते हैं। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू, है ना? बेटा t इज इक्वल टू जीरो रखो, इसमें क्या आएगा? टू। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखो, कितना आएगा? 1 रख दिया तो 0, यस सर। है ना? ओके, अभी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखो, कितना आएगा? 4 माइनस 6 प्लस 2, है ना? 4 माइनस 6 प्लस 2, फिर से 0 आया, आया? यस। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड किया तो 9 माइनस 9 प्लस 2, क्या आ गया? आया? हेलो? यस सर। इसका मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ये एक्स इज इक्वल टू 0 पोजीशन है ना? और ये एक्स इज इक्वल टू 2 पोजीशन है। तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यदि यहाँ था, है ना, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, सॉरी, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ पहुंच गया, है ना? अभी क्या हो रहा है बेटा? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर फिर से 0 पर है, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर फिर से 2 पर है। तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल कहीं आगे जाके टर्न करके आया होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। यस और नो? हेलो? यस। हाँ, और वेलोसिटी क्या है बेटा? ये हो गई 2t माइनस 3, ये हुई। ओके, और यहाँ से हमें मिला था t इज टू 3/2, यानी कि t इज टू 1.5 सेकेंड पर। तो यहाँ पर वो क्या हुआ था? वहां पर वो टर्न किया था, समझ में आया? वहां पर वो क्या किया था? टर्न किया था। बेटा जहां पर भी वेलोसिटी 0 होती है ना, तो समझ लो कि वेलोसिटी क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज कर रही है। ओके, बात यस समझ सर। पाए? यस। ये सिंपल सी चीज याद रखनी है, ठीक है? तो देखो यहाँ से प्रूव हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से प्रूव हो रहा है पार्टिकल 2 से 0 की तरफ गया, फिर वापस 2 की तरफ आया। इसका मतलब क्या होगा? ऐसा कब पॉसिबल है? जब पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की होगी तभी पॉसिबल है ना? क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल करें। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, पोजीशन ऑफ a particle moving along the x-axis given by is given by, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करो इसको, है ना? x इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर दे दिया टी स्क्वायर, ओके, और फिर यहाँ पर आपको दे दिया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टी स्क्वायर माइनस 8t, ठीक है?
टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5, ये आपको दे दिया। आपको पूछा है क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equals to 2 to t is equals to 5 सेकेंड, ठीक है, t is equals to 2 सेकेंड से t is equals to 5 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज स्पीड इन द सेम टाइम इंटरवल, यानी कि फ्रॉम t is equals to 2 सेकेंड से t is equals to 5 सेकेंड, ठीक है दोस्तों, इसको ट्राई करो। इसमें बस ये दो ही क्वेश्चन पूछे हैं, ज्यादा कुछ नहीं पूछा मैंने आपसे, ठीक है। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। ओके दोस्तों, एनीबॉडी? आप में से किसी का आंसर आया? गुड। जस्ट अ मिनट दोस्तों। हाँ, गुड। तो यहाँ पर काफी बच्चों के आंसर आए हैं, वेरी गुड, लेट्स चेक इट, ठीक है। तो बेटा यहाँ सीधी सी चीज है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन दिखता है आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सबसे पहले इनिशियल पोजीशन फाइंड करना है, और वो कौन सा है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, तो बेटा x एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड डालोगे, तो बेटा x की इक्वेशन में 2 डाल दिया t की जगह, तो 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 इंटू 2 16, और ये 4 और ये 5 9 हो गया, तो बेटा 16 में से 9 गया तो कितना आ रहा है, -7 मीटर, ये इसकी इनिशियल पोजीशन आ रही है। ओके, नाउ पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, t इज इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन में t इज इक्वल्स टू 5 डालोगे, है ना। यदि मैं t इज इक्वल्स टू 5 डालता हूँ
तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5, बेटा कितना आ रहा है 25 है ना, प्लस 5 तो ये हो गया 30 और 8 इंटू 5 होता है 40। बेटा ये -10 मीटर मिल रहा है, कितना मिल रहा है -10 मीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप क्या कर दोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन इज -10 माइनस इनिशियल पोजीशन इज -7, सो यू आर गेटिंग -3 मीटर्स। और इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी यदि पूछ ली गई तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, सो यू विल डायरेक्टली से कि -3 मीटर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल 2 से 5 सेकंड है, 2 से 5 सेकंड मतलब 3 सेकंड हो रहे हैं बेटा, तो 3/3 इज -1 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, जिसने भी चैट में -1 लिखा है, वेरी नाइस बेटा। आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, उसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब चाहिए एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस फाइंड करना होता है। बेटा इनिशियल पोजीशन आपके पास है 2 सेकंड पर, फाइनल पोजीशन मतलब 5 सेकंड वाली पोजीशन भी आपके पास है, लेकिन क्या पार्टिकल बीच में कहीं रुक तो नहीं रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना है, चेक इसलिए करना है, देखो यहाँ पर 8 के साथ नेगेटिव साइन है, यदि सिर्फ पॉजिटिव होता तो चेक करना ही नहीं था, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस इन दैट सिचुएशन, पर यहाँ नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में माइनस साइन है। तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे वेदर पार्टिकल इज कमिंग टू रेस्ट और नॉट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 दिया हुआ है ना, आप क्या करोगे, यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt लिखोगे, तो क्या मिलेगा 2t माइनस 8, और बेटा इसको 0 के बराबर लिख लो, तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड वेलोसिटी इज 0, hence particle turns at this point, यानी कि turn back particle turns back at this point। समझ आया, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, पार्टिकल टर्न बैक कर रहा है, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगी, मोशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर लो, तो x at t इज इक्वल टू 4 सेकेंड यहाँ पर डाल दिया, तो बेटा टी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 8t, 8 इंटू 4 प्लस 5 क्या मिल रहा है बेटा 16, ये कितना आ रहा है 32 प्लस 5, तो बेटा -11 आ गया, कितना आ गया ये -11, यस और नो, हेलो यस, बेटा ये आपको कितना मिल गया, ये आपको -11 मिल गया। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अब तो आपको इसको ड्रॉ करके देख लो, यदि आप डायरेक्टली कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो बेटा इसको ड्रॉ करके देख लो। इनिशियली t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कहाँ था, x इज इक्वल टू कहाँ था, ये देखो ये रहा -7 पर, है ना। फिर t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर माइनस, या तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -7 लिख लो, फिर t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर ये x इज इक्वल टू कहाँ पहुंच रहा है, -10 पर पहुंच रहा है ना। तो t इज इक्वल टू 2 से 5 हो गया। अभी t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर इसने टर्न किया और वो -11 पर था, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, ये पोजीशन आगे कहीं आ रही है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर x जो था वो -11 था, तो इसका मतलब पार्टिकल सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है बेटा 2 से स्टार्ट कर रहा है, चलता रहता है, कहां तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ आने के बाद टर्न बैक करके इस पॉइंट तक आता है। आर यू गेटिंग दोस्तों, समझ आया, यस सर। या तो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है इस पॉइंट से, सीधा सीधा चलता जाता है, t 4 सेकंड पर टर्न बैक आता है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, आपको तो डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, ये -7 -11 कितना होता है, 7 एंड 4 11 ना, तो 4 मीटर्स। ओके, 11 से 10 आया, कितना मीटर्स, 1 मीटर, है कि नहीं, हेलो हेलो हेलो, तो बेटा डिस्टेंस ट्रैवल क्या बोलोगे आप, 1 + 4 = 5 मीटर्स ओवर, ये डिस्टेंस आ गई। तो एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, डिस्टेंस इज 5 मीटर्स एंड टाइम इंटरवल कितना है बेटा, बोलो बोलो 3 बोलो, seconds. 2 से 5 3 सेकंड, तो 5/3 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। ओवर, फिनिश। अच्छे से समझ आया आपको,
ठीक है माइनस करने का ना टाइम। बेटा, टाइम हमेशा टाइम इंटरवल 2 सेकेंड से 5 सेकेंड, तो बेटा इसमें टाइम इंटरवल कितना है? 2 से 5 सेकेंड तक। यस बेटा, आपको बोला जाए 1 o'clock से 3 o'clock कितना आवर होता है, तो आप बोलोगे 2 hours, है ना? वैसे ही 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक टाइम इंटरवल कितना होता है? 3 सेकेंड। माइनस करना है टाइम को, ठीक है? सर स्क्रॉल अप कीजिए। यस। क्या आप सब लोग इस चीज को समझ गए? प्यारे दोस्तों, कोई डाउट हो तो फ्रैंकली पूछ लेना, ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब? एक मिनट स्क्रॉल अप कीजिए थोड़ा सा। सो बेटा जी, इस टाइप के क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना आ गया। अब हम बढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ, ठीक है? एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इतना हो गया। उसके बाद हम लोग बढ़ सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, यानी कि मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट्स इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सर हाँ बेटा। स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन। एवरेज हाँ वेलोसिटी में अपन को वो टाइम जो दिया है वो इक्वेशन में डाल के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालने का, डिस्टेंस निकालने का और फिर उसको डालने का ना। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का, फिर डिवाइड करने का टाइम इंटरवल को, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना? तो फाइनल टाइम जो डालोगे तो फाइनल पोजीशन देगा, इनिशियल टाइम डालोगे तो इनिशियल पोजीशन देगा, ओके? और डिस्टेंस के लिए आपको देखना है कि इक्वेशन नेगेटिव है या नहीं। इक्वेशन में कहीं पर भी नेगेटिव साइन आया तो फिर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी और उसको जीरो रखोगे तो आपको कुछ टाइम मिलेगा जहां पर वेलोसिटी जीरो बन रही है। उस टाइम पर पोजीशन फाइंड करोगे, ठीक है? अब स्टार्टिंग पॉइंट से उस पोजीशन तक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल की वो, और उस पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल की वो, दोनों को ऐड कर लोगे, ठीक है? स्क्रॉल डाउन कीजिए। वो दोस्तों आगे बढ़े। Am I audible? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, डोंट वरी, जब भी आपका टेस्ट होगा ना उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके? या नेक्स्ट, ये सब आपको समझ में आया। नेक्स्ट यू राइट डाउन एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है?
बेटा सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी टाइम के साथ वैरी करती जा रही है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बोला जाए कि कितना एक्सेलरेशन है, तो आप क्या करोगे, आप एवरेज निकाल के बता दोगे। तो आप बोलोगे कि इसकी डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ change in velocity to the time interval, to the time interval। मतलब सिंपल है इसका कि एवरेज एक्सेलरेशन, बेटा इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी लिखा जा सकता है, यस और नो, divided by time interval is delta t, means we can write final velocity minus initial velocity divided by time interval। Any problem to anyone? Hello? नो सर। No, ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, इसके बारे में कुछ लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, यूनिट, Meter per second square. वेरी गुड, एंड डायमेंशन, LT-2। डायमेंशन इज LT-2, वेरी नाइस। बेटा इससे आपको क्या मिल गया, आपको ना इसकी मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको मिल गई। आपको ये पता चल गया कि वेक्टर है। अब ये वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट। हेलो, यस इट सर। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, समझ पाए। कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं, चलो वो आगे जाके लिखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अपन पहले इसको सीख लेते हैं। एग्जाम्पल, velocity of a particle at t is equals to 0 was 20 meter per second, and at t is equals to 5 second it was 50 meter per second, it was 50 meter per second, and at t is equals to 10 seconds it was, it comes to rest, it comes to rest, ठीक है, ये रेस्ट में आ जाता है। फाइंड its average acceleration, average acceleration। बेटा पार्टिकल ये आपको दे रखा है सब कुछ, तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल या ब्रैकेट में डाल देना अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस लिख लेना, सिर्फ नहीं पॉजिटिव मत लिखना, अलोंग एक्स एक्सिस लिखना, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। और क्योंकि वेलोसिटी लिखा है तो जहां जहां पे भी पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। यदि मैं यहाँ पर -20 मीटर पर सेकेंड लिखता तो मतलब वो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होता। मेरी बात समझ पा रहे हो? हेलो, Yes. yes, to comes to rest find its average acceleration, पहला from t is equals to 0 to t is equals to 5 second, second part from t is equals to, बीच में कौन सा टाइम आ रहा है, या ये लिख लेते हैं, t is equals to 0 to t is equals to 10 second, and the last part is from t is equals to 5 second to t is equals to 10 second। ठीक है दोस्तों,
Just try this. Any problem? जल्दी से सॉल्व करो. यू हैव ओनली 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इजी सा है, करना कुछ नहीं है, इसमें सारी चीजें दे रखी है. Sir, it is written at t is equal to 5. It was 20, what is it, 50 meter per second. T is equal to 5 in the question. यस बेटा 50 मीटर पर सेकेंड. यस, ये 20 है, ये 50 है, और इट कम्स टू रेस्ट एट 10 seconds. Okay. Good. That's all बेटा. एक्सेलरेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं पार्ट के लिए, से पहले है ना. फर्स्ट पार्ट के लिए एवरेज एक्सेलरेशन बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल t इज इक्वल टू 5 सेकंड है ना बेटा. 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी 50. ओके, माइनस इन वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर दे रखा है इनिशियल, तो ये 20 है. तो 50 माइनस 20 और 0 से 5 तक 5 सेकंड लगते हैं ना. तो कितना आ रहा है 30/5. कितना 30/5 मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट बेटा, फर्स्ट का आंसर आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ द सेकंड पार्ट, t इज इक्वल टू 0 से 10 तक, तो अब एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो बेटा am I audible? Yes, sir. Yes. ओके दोस्तों, सो बेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है t इज इक्वल टू 0 से 10 सेकंड तक, है ना. तो यहाँ पर पूछा है 10 सेकंड पर है, रेस्ट में आता है, तो रेस्ट में मतलब आप 0 लिख लोगे. t इज इक्वल टू 0 पर 50 था, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और ये 10 सेकंड है, ये आ रहा है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एंड आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट 5 to 10 सेकंड, तो एवरेज आप लिखोगे, एवरेज एक्सेलरेशन इज 0 माइनस, एक मिनट, t इज इक्वल टू 0 पर कितना था 20 था, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, यहाँ 20 लिखना है, ठीक है ना. ये 20 ही था बेटा, ये -2 आएगा, है ना. और यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 5 सेकेंड. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है. तो ये कितना आ रहा है, बोलो बोलो बोलो. 10 -5 -10. वेरी गुड. minus क्या आप सबको समझ आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर पाओगे?
बढ़े आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, या बाकी सारी चीजें तो हो ही गई है, एक और बार देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इसको करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल along x-axis is given by x is equals to t square minus 5t. Then find average. एक काम करते हैं, इसको t क्यूब लिखते हैं बच्चों, इसको t क्यूब करो, इसको t क्यूब माइनस 15t करो। हाँ अभी ठीक रहेगा। एवरेज एक्सिलरेशन, एवरेज एक्सिलरेशन फ्रॉम नंबर 1 t is equals to 0 to t is equals to 5 सेकेंड। t is equals to 0 से t is equals to 5 सेकेंड के बीच आपको क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई दिस फास्ट, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं पूछा। ठीक है, या फिर चलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 5 सेकेंड आपको बताना है जल्दी से। आया किसी का आंसर? गुड। बेटा आपको लग रहा है कि यार काफी इजी सी चीजें, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए तो बेटा आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, वेलोसिटी यहाँ फाइंड करनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे टी एक्स बाई डी टी, तो आपको मिलेगा 3t² माइनस 15, ये मिल रहा है, तो सिद्धू सा मिला 3t² माइनस 15। ओके, कहाँ से कहाँ तक एवरेज चाहिए आपको, 0 से 15 तक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 0, बेटा इसमें टी इज इक्वल्स टू 0 डालो, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है ना। फिर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू कितना बोला है इसने, इसने 0 से 5 सेकंड बोला है, तो बेटा टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड डालो, आपको क्या मिलता है, जैसे ही आप टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंड डालते हो तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 15, तो 25 इंटू 3 75 माइनस 15, ये 50 आ गया, सॉरी 60 आ गया, 60 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। बेटा फाइनलिटी इज इक्वल टू 5 सेकंड पर आई 60 पॉजिटिव आई है ना, माइनस इनिशियली माइनस 15, तो यहाँ माइनस 15 डालना पड़ेगा, माइनस ऑफ माइनस 15। टाइम इंटरवल 0 से 5 तक 5 सेकंड होते हैं, है ना। ये कितना आ रहा है, 75 में 5 डिवाइड किया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा मेरा 15 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? So same. सेम, वेरी नाइस। तो बेटा आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कुछ भी नहीं किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ओवर, समझ पाए? नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब क्या हो जाएगा, हमें लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डालनी, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? सो इट इज द एक्सेलरेशन of a particle
at a particular instant, at a particular instant, या फिर इसको मोमेंट भी बोल सकते हैं, इंस्टेंट और मोमेंट वी कैन से। और हम क्या बोल सकते हैं, इट इज जस्ट द रेट ऑफ change of velocity at a moment। ठीक है बेटा, इट इज वेक्टर ऑब्वियसली। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। बेटा आपको ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और इसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है ना बेटा। इस चीज को आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको dv बाई dt लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपली आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए वो डेफिनेशन। बेटा ये इट इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक्सेलरेशन कितना है। तो आपको याद है हमने जैसे एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किया था। एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल के लिए होती है। यदि टाइम इंटरवल को धीरे 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 इतना डिक्रीज कर दिया जाए कि वो नेग्लिजिबल हो जाए, है ना, वो जीरो को टेंड करने लगे, तो हम बोलेंगे कि टाइम इंटरवल जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है। वो क्या हो गया, एक मोमेंट की वेलोसिटी, यानी कि एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसी एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन की बात करें तो वो एक टाइम इंटरवल के लिए होता है। यदि टाइम इंटरवल को छोटा 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 करके नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल की बात करें बेटा, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट बन गया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बन गया, तो इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। या आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको तो बस डिफरेंशिएशन करना है, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है। सर हाँ सर बेटा, टाइम इज टेंडिंग टू जीरो, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो मतलब कम हो जाएगा ना। हाँ चेंज इन वेलोसिटी कम हो जाएगा ऑब्वियसली, या वो डिपेंड करता है, देखो बेटा उस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या दी है ना। पर आप ये मान के चलो कि बहुत छोटा सा चेंज होगा, यही समझो, है ना। हाँ सर। हाँ चलिए दोस्तों, सो एग्जांपल कर लेते हैं, एक ही एग्जांपल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। हाँ इसकी यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम एज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। चाहे तो आप प्रॉपरली लिख भी सकते हो, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है ना, आर सेम एज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। जो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए होते हैं वो इसके लिए भी होते हैं। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। एग्जांपल, एग्जांपल, position of a particle is given by, is given by, बेटा आपको दे दिया x is equals to 2t square and y is equals to, चलो एक काम करते हैं, इसको 2t स्क्वायर की जगह 4t स्क्वायर लिखो बेटा, और इसको लिखो 3t स्क्वायर। देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल x मतलब x कोऑर्डिनेट, y मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करना है एट
t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ले लो बस, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। बेटा जब कभी भी आपको इंटरवल मेंशन किया हो तो वो एवरेज होगा, ऑब्वियसली उसके लिए एवरेज फाइंड करना पड़ेगा या एवरेज वर्ड भी लिखा होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ वेलोसिटी सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो हमेशा इंस्टेंटेनियस होगा। ओके, ये अकेला वेलोसिटी अकेला एक्सेलरेशन लिखा मिले तो समझ लो कि वो इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, वाई में भी निकाल सकते हो, और बेटा आपको वेक्टर्स आते ही हैं तो आप उसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ट्राई दिस, आई कैप जे कैप में लिख लेना। ठीक है, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। यस, यस दोस्तों, क्या आपको समझ आ रहा है? नो सर। मैंने अभी तक समझाया नहीं, आप खुद कर पा रहे हो क्या? हेलो, Yes, sir. यस, वेरी गुड। सो बेटा सबसे पहले आपको दिया x इज इक्वल टू 40 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सो vx यानी कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी इज dx by dt, so you are getting here 8t। ओके, कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो सर। और y डायरेक्शन की वेलोसिटी dy by dt इज 60। नो प्रॉब्लम ना। ओके, अपना काम तो हो गया। अपने को कोई पूछे कि वेलोसिटी आपको ये दे दी थी, टाइम का फंक्शन तो आ गई, तो बेटा आपको कोई पूछ ले कि एट t इज इक्वल टू कितना सेकंड बोला है आपको, 2 सेकंड, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड आप क्या बोलोगे, vx x डायरेक्शन की वेलोसिटी 8 इंटू 2 है ना, 80 है ना, तो t की वैल्यू डाल दो बस, ये 16 मीटर पर सेकेंड आ गया। और vy कितना आ जाएगा, तो ये है 60, x और y आ गया, तो यहाँ पर यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो 16 i कैप प्लस 12 j कैप मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? अरे बोलो बोलो। और यदि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो गया 400 का रूट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हेलो, सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड?
सर बेटा आपको ये समझ आया vx इज इक्वल्स टू dx by dt इज इक्वल्स टू 8t, ये समझ आया? यस सर। पक्का? vy Yes. इज इक्वल्स टू 60, ये समझ आया? आ डिफरेंशिएशन गया? किया ना। यस सर। हाँ बेटा, डिफरेंशिएशन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। हाँ हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा आपने वेक्टर्स तो पढ़ रखा है? यस। हेलो। यस सर। जो x डायरेक्शन में होता है उसके साथ आई कैप लगाते हैं, y डायरेक्शन में होता है उसके साथ जी कैप लगाते हैं। और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर बोल रहा है बेटा, t इज इक्वल टू 2 डाल दो ना, तो vx की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 8 इंटू टी, यानी कि 8 इंटू 2 16, एंड vy की वैल्यू है 60 यानी कि 6 इंटू 2 12। ठीक है, तो 16 एंड 12 मिल गया। तो ये vx क्या आ गया, vx आई कैप प्लस vy j कैप, ये वेलोसिटी आ गई। ऐसे ही लिखते हैं ना वेक्टर्स में, याद है? यस सर। ओके, तो आपको मिल गया 16 आई कैप प्लस 12 जी कैप मीटर पर सेकेंड। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जी कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड। डू यू रिमेंबर? हेलो यस सर। प्रणव, बाकी सब समझे? नहीं समझे क्या बेटा? सर वो आई कैप मेरे को दिखा नहीं था, इसलिए मैंने पूछा क्या है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आई कैप था बेटा, ये आई कैप था, ये आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है ना? यस ओके बेटा। नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है बेटा। आपको वेलोसिटी क्या मिली 8t, यहाँ पर क्या मिली 6t, है ना? आपको ये नहीं लेना है, वैल्यू रखने की बात का नहीं लेना, आपको वेरिएबल वाला लेना होता है, ठीक है ना? बेटा ये वेरिएबल वाला ले लिया अपन ने, तो 8t का डिफरेंशिएशन करोगे फिर से t के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा सिर्फ 8। और यहाँ पर क्या है 6t का डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ 6 मिलेगा। डू यू एग्री? बोलो बोलो दोस्तों। यस सर। Yes, sir. Yes. So you got 8 meter per second square and 6 meter per second square। बेटा ये तो कांस्टेंट मिल रहा है आपको, है ना? तो मतलब अब यहाँ टाइम का कोई रोल नहीं है, t is equals to 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी बोलो, सब में यही मिलेगा। So you are getting the acceleration is 8 I cap plus 6 j cap meter per second square. Okay, and if its magnitude, so we'll say 8 square plus 6 square, this is 100 का रूट यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप इसको समझ पाए? हेलो हेलो हेलो, यस सर। गॉट इट ना ऑल ऑफ यू? दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। गुड 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 गुड, बस ये सबको समझ आना चाहिए था, इतना काफी था, ठीक है? तो बेटा एक बात याद रखना, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट, देन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब एक्सेलरेशन, है ना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब वही होता है एक्सेलरेशन, है ना? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है बेटा, हर एक मोमेंट पर आप एक्सेलरेशन देखते हो वो सेम रहता है, पूरे पाथ में सेम एक्सेलरेशन रहता है, तो जब आप उसका एवरेज निकालते हो तो उसके बराबर ही आता है, ठीक है ना? सेम, इट विल बी सेम, ठीक है? नेक्स्ट, इफ चलो एक अच्छा काम करते हैं अपन, ठीक है? स्टार मार्क किया, यहां पर अपन लिखते हैं वेलोसिटी, यहां पर अपन लिखते हैं एक्सेलरेशन,
यहाँ पर लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर अपन लिखते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ लिखते हैं स्पीड। ठीक है दोस्तों, देखो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी एंड स्पीड, कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर इस चीज को बाद में करें, क्योंकि बाद में करने से अपने को एक फायदा है। एक मिनट रुको 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 रुको, चाहे तो अभी कर सकते हैं। चलो, इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से इट इज पॉजिटिव, ओके, एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। बेटा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो बोलो ये वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? हेलो, इंक्रीज करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ये बेटा ऊपर की तरफ एरो क्या दिखाता है? इंक्रीजेस को दिखाता है। ओके, गॉट इट बेटा? Yes, sir. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यदि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो क्या होगा? उसको स्लो डाउन Decrease. करेगा ना बेटा। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, और यहाँ पर ऐसे लिख लेते बेटा, इस एरो की बजाय प्रॉपरली लिख लेते, दैट विल बी बेटर। यहाँ लिखेंगे इंक्रीजेस, यहाँ पे भी इंक्रीजेस। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो बेटा क्या होगा? टाइम के साथ Decrease. धीरे 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 धीरे, देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है ना, और इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन। मेरी बात समझ आई? यदि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो रिटार्डेशन होता है, वो धीरे धीरे पार्टिकल को स्लो डाउन करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, तो वेलोसिटी डिक्रीज है। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. तो पहले पॉजिटिव थी, धीरे 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 जीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। ओके, तो कुल मिला के डिक्रीज हो रही है। और स्पीड की बात करें तो बेटा स्पीड क्या होगा? कैन यू गेस? Decrease. फर्स्ट डिक्रीजेस, First decreases मतलब क्या? देन इंक्रीजेस। मेरा कहने का मतलब है, लेट्स से कहीं पर आपको फॉर्मूला पता है, v इज टू यू प्लस एटी पता है, सबको पता है Yes, sir. राइट? लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन -2, और ये टाइम है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेल, ये लिखना मत, एक्सेलरेशन -2 है ना। देखो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइम रखता जाता हूँ। तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड रखते हैं, तो वो कितना आ रहा है? 10 - 2 8 मीटर पर सेकेंड है ना। टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड की बात करूँ तो क्या मिलेगा? 6, 6. राइट? अभी मैं क्या करता हूँ, टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड की बात करूँ तो क्या मिलेगा? -2. यस, नहीं, 0. वेलोसिटी मिलेगी 10 - 2 × 5, तो 0 मिल जाएगी है ना। उसके बाद t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड रखू तो क्या मिलेगा? -2. -2। t इज इक्वल्स टू 7 रखू तो -4. -4। बेटा क्या हो रहा है देखो, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है। 8 6 0 -2 -4 है ना बेटा। Yes, sir. -4 इज लेस देन -2 ना, करेक्ट? Yes, sir. तो बेटा वो दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ Magnitude. वेलोसिटी 860, और -2 का मैग्नीट्यूड +2, -4 का मैग्नीट्यूड +4। अब बेटा ये फिर से इंक्रीज होती जा रही है, समझ आ रहा है? हेलो, Magnitude स्पीड increase पहले होता है. डिक्रीज हुई, हाँ क्योंकि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है इसलिए स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बाद में। तो पहले स्पीड डिक्रीज होती है और फिर स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। डू यू एग्री? हेलो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir.
पलक, दिशा, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस, गुड। हसन, हर्षिल, आयशा, सुमेधा, अथर्व, sir. नील, सुजल, साईराम, सबको? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट, यदि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो बेटा वेलोसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीजेस। डिक्रीज। क्यों बेटा? वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, टाइम इंक्रीज होगा तो और भी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब नेगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी बेटा, किसी भी चीज के साथ नेगेटिव लग रहा है ना, और उसकी वैल्यू चाहे इंक्रीज होती जा रही हो तो मतलब हम यही बोलेंगे ना कि ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? क्योंकि -4 -2 से छोटा होता है ना, स्पीड तो हम इंक्रीज होगी ना बोलेंगे इधर कि तो। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली। यदि वो, यस बेटा, लेकिन स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीजेस। ओके, क्या मेरी बात समझ पाए बेटा जी? Yes, sir. क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज ही हो रहा है कि नहीं? अरे बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यदि साइन के हिसाब से देखा जाए तो हम यही बोलेंगे ना कि वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्पीड इंक्रीज होगी। डू यू एग्री? Yes, sir. यस। समझ आया क्या? देखो, v इज इक्वल टू, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी -2, एक्सेलरेशन इज आल्सो -2 एंड टाइम t। तो t इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये आ जाएगा -2, t इज इक्वल टू 1 डाल दिया तो ये -4, t इज इक्वल टू 3 डाल दिया तो कितना आ जाएगा? 6 + 2 8। मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes. है ना? तो ये क्या हो रहा है? ये -8, मतलब ये ओवरऑल तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो स्पीड इंक्रीजेस बट वेलोसिटी डिक्रीजेस। बात समझ पाए दोस्तों? Yes, sir. बाकी सब नेक्स्ट, यदि नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? वो लिख। हाँ, कुछ नहीं। नेगेटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो बेटा सिंपल सी बात है, क्या होगा? वेलोसिटी Increases. इंक्रीज होगी, है ना? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ पाए? लेकिन स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होगी बेटा? पहले तो डिक्रीज। डिक्रीज होगी फिर First इंक्रीज होगी। decrease, then increase. यस, सो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ठीक है, तो एक कंक्लूजन निकला, याद रखने में आसान होगा। देखो, यदि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। और यदि एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है तो वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। डू यू एग्री? Yes. यस। देखो यहाँ पर, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज ही हो रही है वेलोसिटी, और यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये दोनों जगह एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी दोनों ही जगह डिक्रीज हो रही है ना? ओके, या अब एक और बात याद रखो, स्पीड की बात करें, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम है, सेम साइन क्या है, तो वेलोसिटी, स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस, स्पीड हमेशा इंक्रीज होगी। और यदि इनका साइन ऑपोजिट है तो स्पीड फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ओके, सर कंक्लूजन समझ ऐसा कोई केस आया? नहीं क्या हो सकता कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऐसा केस नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक है, हम्म, फिर वो वेरिएबल वाले में आता है, वो वेरिएबल वाले में आता है जिसको हम काइनेमेटिक्स 2 में देखेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, मतलब उसमें अलग से फंक्शन दिया होता है, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नेक्स्ट दोस्तों, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, किसी में कोई तकलीफ नहीं है? हमने बेसिक पॉइंट्स भी लिख लिए। ओके, इतना काम तो हो गया। अब अपन एक और काम कर सकते हैं, स्टार्मा करके लिखते हैं। इफ
the direction of acceleration is opposite to the velocity, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन से यदि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, then it is called, यानी कि acceleration is called retardation. Okay, retardation or deceleration. Deceleration. Okay, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन में तो मतलब क्या? बेटा आप इस दोनों चीजों को सेम ही समझ लो, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, ये बात समझ रहे हो? हेलो, यस दोनों को सेम ही समझ लो आप, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू. So, sir, if velocity is negative but acceleration is positive, it is still retardation. हाँ, still it is retardation. Okay, still it is retardation. ठीक है ना, बहुत बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. बेटा ये एक लिमिट तक सही है, लेकिन ये 100% सही नहीं है. हमेशा याद रखो कि if acceleration is opposite, yeah, direction of acceleration is opposite to the direction of velocity, then it is called retardation. ये perfect definition. Okay, yeah. अच्छा, it is Sumit. Sorry, it is Sumit. Okay. ठीक है दोस्तों, डन, आगे बढ़े. यस अपने को ये सारी चीजें मतलब समझ में आ गए. अपन जल्दी से एक काम करते हैं, अब यहाँ पर लिख लेते हैं मोशन इन 1D. मोशन इन 1D मतलब 1 डायमेंशन, या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो मोशन इन 1 डायमेंशन, इसको हम बोल सकते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये हेडिंग डालोगी. ठीक है, विथ यूनिफॉर्म, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, ये पूरी हेडिंग है. मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन हो रही है. तो जल्दी से इन चीजों को डिराइव कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, है ना. हाँ बेटा, इफ इनिशियल वेलोसिटी of a particle moving along straight line is u, acceleration, यहाँ पर लिख लेते हैं constant acceleration is a उसके बाद displacement is s, velocity at टाइम t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी जो है इज v हो गया, u हो गया. then it
follows equations of motion. It follows equations of motion. बेटा ये equations of motion को follow करता है, ठीक है। सिर्फ तभी follow करेगा जब constant acceleration हो। बेटा याद रखना, इसके लिए कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर नॉट एप्लीकेबल। ओके, समझ पाए? सो क्या करें, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लेते हैं, ठीक है। बेटा आपने सर एक पढ़ा बार हुआ है वापस v एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा इस पे एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं था, इसमें तो सिर्फ मैंने एक बात बोली है, इनिशियल वेलोसिटी को u बोल दिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज a, यहाँ पर a लिखना है, इज a, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज s, मतलब डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट किया, ओके। एंड वेलोसिटी किसी टाइम t पर, यानी फाइनल वेलोसिटी इज v, देन इट फॉलोज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को फॉलो करता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। नंबर 2, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नंबर 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये मेन इक्वेशंस है, ओके। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस क्या आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है ना? यस सर। यस। तो बेटा यदि इनकी वेक्टर फॉर्म लिखे तो क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर्स, टाइम वेक्टर नहीं है तो उसके ऊपर एरो नहीं लगाया मैंने। इसके लिए क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू u वेक्टर इनटू t प्लस हाफ a वेक्टर इनटू t स्क्वायर। बेटा इनका डेरिवेशन भी करेंगे हम, डोंट वरी। इसको हम लिख सकते हैं v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? आपको पता है u डॉट u u स्क्वायर होता है, v डॉट v v स्क्वायर होता है, डू यू नो? अभी नहीं हुआ सर वो वेक्टर में, अभी डॉट प्रोडक्ट अच्छा, डॉट चालू प्रोडक्ट है। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सर, टाइम हो के गया साथ है समझ dot आ जाएगा। product। आप हो गया, गुड, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर आपको वैसे भी डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको इससे ही काम चल जाएगा, इससे ही समझ जाओगे। बेटा ये जो भी फॉर्मूलाज है सारी चीजें विद डायरेक्शन डालनी है, समझ रहे हो। यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव डालोगे, नेगेटिव की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव डालोगे, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो ये तो हो गए इनिशियल जनरल फॉर्मूलाज। अब कुछ सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज है ना। अब यहाँ पर कुछ सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज हम लिख सकते हैं। 4th नंबर, बेटा ये आप लिख सकते हो v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ओके। बट ये तभी होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ओके। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, समझ आ रहा है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये वैलिड है, वरना नहीं। सारी चीजें विद साइन रखनी है, समझ आया। इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन डाल दो ताकि आप साइन के साथ ही रखोगे सारी चीज। बेटा क्या आप इस चीज को समझ पाए? उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बेटा वो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, देखिए v प्लस u डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम, इसके बराबर आता है वो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। बट बेटा याद रखना ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। मैंने पहले ऊपर ही डाल दिया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन है तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अब ये वाला बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड बेटा, nth सेकेंड का मतलब क्या समझते हो आप, कोई बताएगा? 5th सेकेंड से क्या समझते हो? It can be anything. जैसे कि मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, 5th 5वें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? From t0 to t5, the displacement of the particle or whatever the object is. नो बेटा, Phi belongs to कोई natural पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 5 तक मूव कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। लेकिन
कोई डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड बोले तो मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड से t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक, यानी कि इस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिफ्थ मतलब 5वां सेकंड, इस पर्टिकुलर 1 सेकंड के टाइम इंटरवल का जो भी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एज फिफ्थ। मेरी बात समझ पाए? हेलो 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 हेलो। तो एक एक सेकेंड का मतलब n हाँ, सेकेंड मतलब वो पता है पर्टिकुलर तुम्हें? 1 सेकेंड का ही डिस्प्लेसमेंट है, तो फिफ्थ सेकेंड है ना। 4th सेकेंड बोला तो t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 4। 10th सेकेंड बोला तो t इज इक्वल टू 9 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। आ रही है बात समझ? तो यस बेटा उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में डेराइव करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस nth दैट इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। बेटा यहाँ n वो सेकंड है, जैसे 5th सेकंड है ना तो n की वैल्यू 5 डालोगे, 10th सेकंड है तो n की वैल्यू 10 डालोगे। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस, तो इंटू 2n-1 ऐसे आप इसको लिख सकते हो। दैट्स ऑल। बेटा ये फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर ये वैसे तो 3 है, लेकिन ये 3 मोर सप्लीमेंट्री फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? ये फॉर्मूला भी जब a कांस्टेंट है तभी होगा ना? हाँ बेटा, ये सारे फॉर्मूला सिर्फ तब लगेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ऊपर तभी के लगाने 3 हैं जब छोड़ के ना एक्सेलरेशन सर? कांस्टेंट है, इस बात को याद रखना। बच्चे यही गलती करते हैं, एक्सेलरेशन वेरिएबल दिया होता है फिर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हाँ बेटा बोलो। ऊपर वाले भी तीन ऊपर तीन वाले ऊपर मतलब ये वाले 1 से लेकर 1 3 से तक लेकर 6 तक, सब ना? 1 से लेकर 6 तक सिर्फ। हाँ, 1 से लेकर 6 तक फॉर्मूला एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है हेडिंग में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझ आया? उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, उससे ऊपर कुछ भी है पता नहीं। फॉर्मूलाज तो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ना बेटा, यहीं से आप देखोगे, ठीक है। उससे ऊपर तो डेफिनेशंस थी सारी। ओवर। यस सर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इनका डेरिवेशन देखेंगे, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज का, फर्स्ट 3 और लाइक लास्ट 6 वाले का। ये 4th और 5th का देखना जरूरी नहीं है, वो वैसे ही अंडरस्टूड है, याद रखना है बस। हाँ, 1 to 3 एंड 6 का हम डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस इन सारे फॉर्मूलाज की, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। बाय 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 सर। बात करेंगे सर। बाय।